आज से तो बात करेंगे भारत और चीन के दरमियान, जहां लगातार कशीदगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों के दरमियान कशीदगी जारी है। और पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि मुज़ाकराती अमल शुरू होने के साथ ही जो है वहां पर फौजी इनकलाब भी शुरू हुआ है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान रिश्ता बेहतरी की तरफ आ रहा है। और इसमें मजीद पेशरफ्त देखने को मिली है जब डोकलाम में जो चीनी कमांडर है उसको नई जिम्मेदारी दी गई है और वजारत खारजा में उसे जगह मिली है, जिससे अब दोनों के दरमियान जो है रिश्ते मजीद बेहतर होने की उम्मीद है। और वजारत खारजा में इसकी जो पॉलिसी का वो हिस्सा भी होंगे। नई जिम्मेदारी दी गई है उसे, और दोनों के दरमियान अब दोनों मुल्कों के दरमियान भारत और चीन के दरमियान रिश्ते बेहतर होने के आसार नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां दोनों के दरमियान जो वहां पर वाकया पेश आया था, जहां पर 40 फौजी जवान जाँ बाग हुए थे, उसके बाद कशीदगी काफी उरूज पर थी और उसके बाद फौजी मीटिंगों के साथ साथ सफारती सतह पर भी मीटिंग हुई और वजारत खारजा के दरमियान भी मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ और बातचीत का सिलसिला भी उसके बाद ही जो दोनों के दरमियान बेहतर रिश्ते हुए हैं। उसके बाद अब मजीद पेशरफ्त देखने को मिली जब उस कमांडर को वजारत खारजा की नई जिम्मेदारी सौंपी गई वजारत खारजा के अंदर, और इससे माना जाता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी में, जहां पर आपको याद होगा कि डोकलाम में जो कुछ हुआ था साल 2017 में, तकरीबन 72 दिनों तक जो स्टैंड ऑफ रहा था, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी ज़ियांग यूसई को मिली थी। यानी उस वक्त फौजी कमांडर थे। चीन की तरफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कुछ हिंदुस्तान के साथ कर रही थी, वो तमाम तरह की जो पॉलिसीज थी, तमाम तरह की जो प्लानिंग बनाई जा रही थी, वो ज़ियांग की तरफ से बनाई जा रही थी। लेकिन अब चूंकि वो 65 साल के हो चुके हैं, उनकी रिटायरमेंट हुई है, और इस बीच फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से वजारत खारजा जो चीन है उसकी तरफ से उसे जगह मिली है। एनपीसी की जो कमेटी बनाई थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कंट्रोल किया जाता है इस कमेटी को, और एनपीसी जहां पर 10 स्पेशल कमेटीज इसकी पहली हैं, जिनका रूल क्या है वो रिसर्च करते हैं और इस तहकीक करने के बाद जो मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल है वो भी चलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी खारजा पॉलिसी है उसमें अहम किरदार एनपीसी का भी रहता है। और इस बीच फॉरेन अफेयर्स कमेटी एफएसी की जो मेंबरान है उसमें एक जिम्मेदारी है, और ज़ियांग यूसई को भी जगह मिली है, रिटायर्ड जनरल हैं। और माना जा रहा है कि जो भारत और चीन के दरमियान अब तक सरहदी इलाकों में खासतौर से होता रहा है, उसमें जब कोई तब्दीली होगी तो उसमें एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं खारजा पॉलिसी को तब्दील करने में, या फिर भारत और चीन के दरमियान अगर दोबारा इस तरह के कई हालात बनते हैं तो शायद जरूर इसके लिए रुजू उनसे किया जाएगा। उनका जो वसी तजुर्बा है उसको हासिल करने की चीन की तरफ से कोशिश की गई है। हर साल कमेटी में चेंजेस होती हैं, फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, और इस बार भी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है फॉरेन अफेयर्स की, और उसमें ज़ियांग यूसई को भी जगह मिली है, वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इसलिए इनका बड़ा नाम था इस वक्त नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी की जो स्पेशल कमेटी है फॉरेन अफेयर्स पे बनती है, इसलिए यहां पर जो नाम है वो काफी अहम है ज़ोहाव का, जनरल ज़ोहाव का, क्योंकि जो कुछ डोकलाम में हुआ था, लद्दाख को छोड़ दीजिएगा, डोकलाम में जो कुछ हो रहा था वो तमाम चीजें यही एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो प्लान यहां पर तरतीब दिए गए थे। तो